गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। तो आप लोगों को मैं गृह प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा, होम मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन डॉक्टर वृंदा मैम की बुक से बता रही थी, जिसमें मैं गृह व्यवस्था के चरण स्टार्ट की हूँ। उसमें मैंने आयोजन संगठन के बारे में बता दिया है। आज आप लोग को नियंत्रण के बारे में हमें बताना है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, नियंत्रण, जिसे क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग। प्रबंध प्रक्रिया का तीसरा महत्वपूर्ण चरण नियंत्रण है। इसके अंतर्गत संगठन को कार्य रूप में परिणत किया जाता है। कहने का मतलब कि संगठन और नियंत्रण को कहीं कहीं एक जगह भी, मतलब एक मान लेते हैं, निखिल सर ने ऐसा माना है। तो वही चीज़ है कि संगठन को और नियंत्रण को, मतलब कहने का मतलब संगठन को जो कार्य रूप देता है, उसे परिणत करता है, उसे ही क्या कहते हैं, तो नियंत्रण कहते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, किसी भी कार्य को केवल कुशलतापूर्वक योजना बनाकर देना अथवा संगठन करने से ही कार्य पूरा नहीं हो पाता, बल्कि कार्य को लक्ष्य प्राप्ति होने तक व्यवस्थित तरीके से पूरा करना पड़ता है। योजना को क्रियान्वित होते समय कई समस्याएं आती हैं, जिन्हें दूर करना जरूरी होता है। आवश्यकता अनुसार कई परिवर्तन करने पड़ते हैं। आवश्यक सुझाव तथा निर्देश द्वारा योजना को पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चलाया जाता है, ताकि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। इसी कार्य प्रबंध प्रक्रिया को नियंत्रण कहते हैं। कहने का मतलब है कि योजना बना लेना, संगठन बना लेने से कार्य नहीं होगा। उसे कार्य को क्या होता है, क्रियान्वित करिए। उसे निर्देश देने वाला, सुझाव देने वाला, कहाँ कौन सी चीज़ कमी हो गई, दोबारा वो कमी न हो, कार्य सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा, अगर कमी है तो किस बात की कमी है। अगर ये सब चीज़ें अगर नहीं होगा तो कार्य योजना कितनी भी बढ़िया, कितनी भी कुशलता से योजना तैयार की गई हो, और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो वही कहने का मतलब है कि कार्य प्रबंध प्रक्रिया को नियंत्रण कहते हैं। कार्य को प्रबंध करना मतलब मैनेज करना, ठीक है। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, तो नियंत्रण कहते हैं। अर्थात नियंत्रण वह क्रिया है जो योजना को क्रियान्वित करती है और संगठन को गति प्रदान करती है। समझ में आया। संगठन आपका एक जो आपका ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, बस वो बन के हो गया तो हो जाए नहीं। वो जब कार्य करेगा, कार्य करेगा कब करेगा, जब उसको क्या होगा, कार्य कराने वाला, ठीक है, उसे कैसे करना है, वो कराने वाला कितने समय में करना है, क्या त्रुटियां हो रही हैं, क्या कमियां हैं, ये सब चीज़ की जो देख रेख करता है वही नियंत्रण है। और नियंत्रण का ये मतलब एकदम नहीं कि किसी के ऊपर पूरा अपना प्रभाव मतलब कर लो, कि बोलो दिन है तो दिन, रात है तो रात, नहीं। किसी कार्य को अच्छा बुरा समझना, लाभ और हानि को ध्यान में रखना, गति को मतलब गति, किसी कार्य को गति देना उसे तरीके से, वही क्या होता है, नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अर्थात नियंत्रण वह क्रिया है जो योजना को क्रियान्वित करती है और संगठन को गति प्रदान करती है। डेल हैंडिंग के शब्दों में नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यों को योजना के अनुरूप निष्पादित किया जाता है। नियंत्रण का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ कंट्रोल। वैसे अगर देखा जाए तो नियंत्रण शब्द के अनेक अर्थ है, परंतु गृह व्यवस्था में इसका आशय यह पता लगाना है कि समस्त कार्य का निष्पादन पूर्व निश्चित योजना, निर्देशों, उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं, जो मैं आपको पहले भी बताई हूँ। यदि नहीं तो क्यों, क्या इसके कारण है, इसके लिए कौन उत्तरदायी है और उसे सुधारने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, पारिवारिक उद्देश्यों, लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपनाई गई योजनाएं नियमित रूप से चल रही हैं अथवा नहीं, यह जानने के लिए एवं कार्य के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करने एवं उसके आवश्यकता अनुसार सुधार करने को ही क्या कहते हैं, नियंत्रण करते हैं। कमियों को ध्यान रखना, फिर उसमें जो कमी हो रही है उसको सुधारना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो नियंत्रण के अंतर्गत आता है। विभिन्न विद्वानों ने नियंत्रण की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कुछ परिभाषाएं निम्नानुसार हैं। हेनरी फेयोल ने क्या कहा है, नियंत्रण से आशय यह जांच करने से है कि क्या प्रत्येक कार्य स्वीकृत योजनाओं, दिए गए निर्देशों तथा निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है। किसने कहा, हेनरी फेयोल ने कहा, या नहीं, कार्य हो रहा है या नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और अगर उसमें त्रुटियां कमी है तो उसको सुधारा जाए, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति न हो। यही किसने कहा था, हेनरी फेयोल ने। आगे देख लीजिए, इसका उद्देश्य कार्य की दुर्बलताओं एवं त्रुटियों का पता लगाना है, जिन्हें समय रहते सुधारा जा सके, भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। किसने कहा था, हेनरी फेयोल ने। अगला आता है निकिल एवं डार्सी के अनुसार, यह एक ऐसे यंत्र के समान है। क्या, नियंत्रण एक ऐसा यंत्र है जो कि योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचने हेतु दिशा प्रदान करता है। किसने कहा, तो निकिल एवं डार्सी ने कहा। जॉर्ज एवं टेरी ने क्या कहा,
नियंत्रण का अर्थ यह निर्धारित करना कि क्या किया जा रहा है, अर्थात कार्यों का मूल्यांकन करना और आवश्यकता महसूस किए जाने पर उन्हें सुधार संबंधी कार्यवाही करना, ताकि योजनानुसार कार्यों का निष्पादन हो सके। मैरिंग कुसिंग नॉयल्स ने क्या कहा? नियंत्रण नियोजन का पक्ष एवं प्रतिरूप होता है। नियोजन क्या होता है? नियंत्रण क्या होता है? नियोजन का पक्ष होता है, उसका एक रूप होता है। जहाँ नियोजन मार्ग निर्धारित करता है, वहीं नियंत्रण उस मार्ग पे विचलन पर नजर रखता है। इसने तो मार्ग बना दिया, मार्ग बनने से ही कार्य थोड़ी हो जाएगा, उस मार्ग पर चलना भी तो जरूरी है। चलेगा कौन? संगठन। उसे चलाएगा कौन ढंग से? तो नियंत्रण। ठीक है। तथा पूर्व निश्चित अथवा उचित रीति से परिवर्तित मार्ग पर वापस आने की क्रिया का समारंभ कहता है कौन? नियंत्रण। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजनानुसार किया जा रहा है सही तरीके से सही समय पर हो रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं तो क्यों? क्या बाधाएं आ रही हैं? क्या त्रुटियां, कमियां रह गई? इन सभी कमियों, बाधाओं को यथासंभव दूर कर कार्य को पुनः शुरू करने से ही जिसे नियंत्रण कहते हैं। नियंत्रण द्वारा प्रत्येक नियोजनकर्ता योजना की प्रत्येक सूचना रखता है, पूर्व निश्चित कार्यक्रम से चालू योजना के कार्यक्रमों की तुलना करता है, विचलनों का निरीक्षण करता है और आवश्यक परिवर्तन द्वारा उसे सुचारू रूप से चलाता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं समझा जाए कि दूसरों पर हावी होना नियंत्रण है। जो चीज़ मैं आपको भी पहले बोली थी कि किसी पे पूरी तरह से हावी हो जाना, ये नहीं कि मैंने उसको कंट्रोल कर लिया, नहीं। कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो आपने योजना बनाई है वो योजना सही ढंग से कार्य हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, अगर उसमें ऐसी क्या कमी है, ऐसी क्या दुर्बलता आ गई है, तो उस चीज़ को ध्यान देना, उस चीज़ को सुधार करना कि भविष्य में वो काम ना हो, ये नियंत्रण होता है। बड़े बड़े उद्योगों, कल कारखानों में आयोजनकर्ता तथा योजना को संपादित करने वाले व्यक्ति अलग अलग होते हैं। आयोजनकर्ता प्लानर केवल योजना बनाने का काम करता है, दूसरे अधीनस्थ कर्मचारी कार्यकर्ता उसे क्रियान्वित करते हैं। यहाँ आयोजनकर्ता को यह देखना आवश्यक हो जाता है कि कार्य योजनानुसार हो रहा है या नहीं, वह उसका निरीक्षण करता है। परंतु घरों में गृहिणी ही योजनाकर्ता एवं कार्यकर्ता होती है, वही योजना बनाती है, क्रियान्वित करती है, समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें आवश्यक परिवर्तन करती है। उदाहरण, दोपहर के भोजन में गृहिणी ने दाल चावल रोटी सब्जी बनाया है, किसी चीज़ की कमी हो गई, उसे पनीर बनाना है, अगर पनीर नहीं है तो वो उसकी जगह क्या करेगी? आलू गोभी की सब्जी बना के उस चीज़ की पूर्ति कर देगी। यही चीज़ इसमें बताया गया है। फिर लिखा है कि अतः घरों में नियंत्रण की प्रक्रिया का सरलता से अनुभव किया जा सकता, वही चीज़ है। मतलब कैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने बता दी। हाँ, सोच समझकर बनाई हुई योजना में कम से कम परिवर्तन करने पड़ते हैं। अगर आपने कोई योजना बहुत सोच समझ के बनाई है, उसको बहुत दूरदर्शी जिसे कहते हैं ना, बहुत वो दूरदर्शी, मतलब दूर की चीज़ें भी उनको समझ में आती है कि मैं आज ये योजना बना रही हूँ, ये लक्ष्य है, तो इसका परिणाम क्या होगा। मतलब बहुत लोग को चीज़ें समझ में आती है ना, जो बहुत कह सकते हैं कि अनुभवी लोग होते हैं या बहुत एक्सपर्ट जो होते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर योजना बहुत सोच समझ कर बनाई गई है तब तो क्या होगा, कार्य में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार्य आराम से हो जाएगा। ठीक है, और कम समय में हो जाएगा। नियंत्रण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण की कुछ क्या होती है? विशेषताएं हैं, देख लीजिए। नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य, सिंपल सी बात है। आपके स्कूल के जो मैनेजर होते हैं, बहुत लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़े, सब लोग पढ़े, तो होता है ना, मैनेजर होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं? पूरे स्कूल को मैनेज करते हैं। घर में होटल मैनेजमेंट, ये सब क्या होता है? जो मैनेजर होते हैं क्या करता है? कार्य करने वाले बहुत हैं, सब्जी लाने वाले, चीज़ों को रखने वाले, होटल में सीटिंग प्लान को मैनेज करने सब कुछ। लेकिन सारे का मेन कौन होता है? तो प्रबंधक होता है। प्रबंधक के अंतर्गत क्या होती है? सबकी कंट्रोलिंग पावर होती है। तो वही चीज़ है कि नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है। नियंत्रण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने आज एक लक्ष्य बनाया और वो लक्ष्य पूरा हो गया तो आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई। क्योंकि लक्ष्य क्या होता है? एक पूरा होता है, दूसरा नया तैयार हो जाता है। तो अगर लक्ष्य आपका तैयार है तो योजना बनी, जब योजना बनी तो नियंत्रण की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए क्या हुआ? नियंत्रण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नियंत्रण तथ्यों पर आधारित होती है। सबसे बड़ी बात, ये भावनाओं पर आधारित नहीं होती। कहने का मतलब है कि आप एक होटल का उदाहरण ले लीजिए कि होटल में क्या है कि सबको 7 बजे आने का टाइम है। अगर सभी लोग 7 बजे ना आकर, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे आ रहा है, तो क्या होगा? वो 7 बजे जो फैक्चुअल टाइम है वो 7 बजे ही है। आपको अपने घर का काम छोड़ो, आप ये करो वो करो, कुछ भी करो, बट आप 7 बजे तक पहुंचो। आप स्कूल का भी ले सकते हो। अगर आप नहीं करते तो आपको क्या होता है? जो प्रबंधक, जो मैनेजर होता है, आपको दंडित करता है, डांट लगाता है, क्या होता है? पनिशमेंट देता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। ये ऐसा नहीं कि किसी घर कोई बीमार हो गया, किसी घर कुछ हो गया, अगर बहुत
बढ़िया इंस्टीट्यूट है या कोई बहुत बढ़िया मतलब होता है डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, तो ये नहीं कि वो आपकी सुनेंगे, नहीं। आपने देखा भी होगा मतलब स्कूलों में क्या होता था, अगर आपका 9 बजे स्कूल 9 बजे तक आपके स्कूल के अंदर मतलब चले जाना है, तो आप अगर 9 बजे से 1 मिनट भी उधर हुआ गेट बंद रहता है और आपको घर ही जाना पड़ेगा। सबसे बढ़िया अच्छा उदाहरण है आपका एग्जाम हॉल। अगर आप एग्जाम में गेट होता है ना, कितने बजे तक आप एग्जाम हॉल में मतलब आप परिसर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, अगर आपका 1 मिनट भी लेट हो गेट बंद हो जाता है ना, तो वही चीज़ है, आपकी भावना तो आहत हुई, गेट बंद हो गया, एग्जाम छूट गया, लेकिन उनसे नहीं मतलब, वो तथ्यों पर आधारित है कि आपको इतने बजे आना है तो आना है, ये चीज़ होना है तो होना है। नियंत्रण एक संपूर्ण पद्धति है, इसके द्वारा योजनाओं को क्रियान्वित करके कुशलतापूर्वक, सही बात है, योजना को क्रियान्वित करते, एक योजना बन गया दे रहा उसका एक दूसरा रूप होता है, तो ये वो है। फिर इसको संगठन को मतलब क्रियान्वित करना, संगठन को तरीके से मतलब अग्रसर आगे बढ़ाना, तो ये क्या एक संपूर्ण पद्धति का रोल अदा करता है। कौन? कंट्रोलिंग जो होता है, जो कंट्रोल होता है, नियंत्रण। नियंत्रण हस्तक्षेप से भिन्न है। किसी भी काम में अगर कोई काम है, अगर जैसे आपको रसोई का काम मिल गया कि आपको ये इतने बजे तक खाना बना के दे देना, तो आप अपनी पूरी जिम्मेदारी समझोगे तो काम को इतने बजे तक चाहे जैसे करके दोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको बोल दिया किसी ने कि आपको ये दाल चावल सब्जी रोटी बनाना है या पनीर बनाना है, और कोई आके बीच में उसमें टिप टिप पनीर ऐसे तलो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो करते रहेंगे, तो होता नहीं यार, इतना ज़्यादा टिपी टिपी लगाई रहती है, इतना ज़्यादा हस्तक्षेप करती, काम करने का मन नहीं करता, ऐसा होता है ना। तो वही चीज़ है कि नियंत्रण में हस्तक्षेप नहीं, हस्तक्षेप नहीं है, इसीलिए एक मैनेजर बनता है, होता है ना, ऐसे 2-4 नहीं बनते, क्योंकि क्या होता है कि वो हस्तक्षेप करेंगे। इसीलिए कहीं भी क्या होता है, मैनेजर एक, प्रिंसिपल एक, टीचर बहुत होते हैं, लेकिन क्या होता है जो ये उच्च पद होते हैं वो एक होते हैं, क्योंकि उनके क्या कंट्रोल, जो उनका नियंत्रण, जो उनका देखने का तरीका, जो चीज़ों को संचालन करने का तरीका है, उसमें कोई हस्तक्षेप न कर पाए। नियंत्रण सकारात्मक भी होता है और नियंत्रण क्या होता है, नकारात्मक भी होता है। समय एवं परिस्थिति के अनुसार योजना में परिवर्तन करने की संभावनाएं रहती है, ताकि ये लक्ष्य प्राप्ति विचलित होने न पाए, ठीक है। यह प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है। कहने का मतलब आयोजन, संगठन, नियंत्रण। आपने प्रबंध मतलब मैनेज, आपने एक योजना बना ली तो उसके प्रत्येक चरण पे क्या होता है, ये लागू होता है। कौन? तो नियंत्रण। नियंत्रण नियोजन पर आधारित है। कंट्रोल इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। नियोजन के अभाव में नियंत्रण का कोई अस्तित्व नहीं। नियोजन द्वारा भावी क्रियाएं एवं उनके प्रभावों को निर्धारित किया जाता है, जबकि नियंत्रण का कार्य यह देखना होता है कि कार्य उन निर्धारित क्रियाओं प्रभाव के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं। नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक है। कंट्रोल हैज ए वाइड स्कोप। नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक है क्योंकि नियंत्रण न केवल मानवीय क्रियाओं का किया जाता है, अपितु सामग्री, पूंजी, उत्पादन, क्रय विक्रय आदि सभी पर किया जाता है। जैसे आप मान लीजिए आपके पास प्रेस है, प्रेस का उदाहरण ले लीजिए, तो उसमें एक कंट्रोलर लगा होता है ना, उस पर लिखा भी होता है कंट्रोलर। हाँ, आपको लिनन का प्रेस करना है तो आप टेम्परेचर उस पर कर दोगे, वुलन का करना है तो उस पर टेम्परेचर कर दोगे, तो वही चीज़ का इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, ये किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। जैसे पंखे का आप देख लो, जो रेगुलेटर होता है, आपको 1 पे चलाना है, 2 पे चलाना है, तो आप उसको नियंत्रण ही कर रहे हो ना, तो वही चीज़ है कि इसका कोई क्षेत्र नहीं होता, इसका व्यापक क्षेत्र है। नियंत्रण के चरण, स्टेप इन कंट्रोलिंग, इसके 3 चरण होते हैं। पहले में क्या होता है, क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना, मतलब जैसे होता है ना एनर्जेटिक किसी चीज़ को, जैसे देखिए आपने देखा होगा आर्मी ऑफिसर्स वगैरह का कभी यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में तो ट्रेडिंग दिखाता है, तो क्या करते हैं, मोटिवेशनल स्पीच, क्या करते हैं, मतलब उनको स्पीच देते हैं, उनके सामने चीज़ें होती हैं, उससे क्या होता है, वो एनर्जेटिक होते हैं, मतलब होता है उनके अंदर देश के प्रति कोई चीज़ की ललक होती है, तो वही क्या, क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना। पहले उसको क्या करना, कहते हैं ना, पहले भाई थोड़ा एनर्जेटिक हो जाए, कार्य करने के लिए पहले थोड़ा एनर्जेटिक हो जाए, या मुझे भूख लगी है या ग्लूकोज पानी की जरूरत है, यार 1 गिलास पानी दो, जैसे लग रहा है एनर्जी डाउन हो गई, तो क्या, क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना। जब कार्य होने लगा तब उसका बीच बीच में चेकिंग करना, निर्देश करना, कोई काम में थोड़ा मोड़ा इधर हो रहा तो उसमें क्या करना, एडजस्टिंग करना, समायोजित करना, यही क्या है, नियंत्रण के चरण है। अब देख लीजिए कि करके, क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना, इनर्जिंग द इम्प्लीमेंटेशन, योजना बनाने के बाद उन्हें क्रियान्वित करके निरंतरता एवं गतिमान बनाए रखना नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सच है कि व्यक्तियों में योजना को प्रारंभ करके तदनुकूल कार्य करने की योग्यता में भिन्नता पाई जाती है। जिस लक्ष्य को प्राप्ति हेतु व्यक्ति कार्य कर रहा है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में व्यक्ति परिस्थिति, समय का समय सबल एवं सोच
एवं निर्बल पक्ष की अमूल्य भूमिका होती है। यदि व्यक्ति का कार्य करने का ढंग अनुचित है, सोच समझ में कमी है, आत्मबल तथा आत्मविश्वास में कमी है, तब तो सफलता भी कोसों दूर चली जाती। इसलिए योजना को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं, कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों को प्रेरणा दी जानी चाहिए। वही चीज़ का उनको क्या करना चाहिए, शक्ति प्रदान करनी चाहिए। वो मेंटली हो सकता है, आप उसको मोरली भी समझा सकते हो। मोटिवेशनल, आप जैसे कहते हो ना, जब पढ़ते पढ़ते यार जब मन हरास होता है तो आप क्या करते हो, एक मोटिवेशनल स्पीच सुनते हो ना, कुछ भी कोई मोटिवेशनल पैरा हुआ है, कुछ भी क्यों सुनते हो, क्योंकि जो आप कार्य कर रहे हो, जो स्टडी पढ़ने का कार्य कर रहे हो, उससे क्या क्या आप हरास और निराश हो रहे हो, तो आप अपने अंदर वो जज्बा, वो फिर जुनून पैदा करने के लिए क्या करते हो, आप मोटिवेशनल स्पीच सुनते हो। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि शक्ति प्रदान करना, किसी कार्य को करना, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। दूसरा है जांच करना, चेकिंग। नियंत्रण का दूसरा महत्वपूर्ण कदम जांच करना है। कार्य योजना अनुसार हो, इसके लिए प्रगति का निरीक्षण करना जरूरी है ताकि सारे कार्य समय से पूरे हो जाएं। घरेलू स्तर पर इसकी आवश्यकता कम पड़ती है क्योंकि गृहिणी ही योजना बनाती है, वही उसका क्रियान्वयन करती है। परंतु कई स्थितियों में जांच करना जरूरी होता है, जैसे जैम बनाना, जैम बना रहे हैं, जैम जम रहा है कि नहीं, जेली बनाने के लिए जो फ्रूट्स है उचित है या नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जांच करने के मुख्य दो सिद्धांत है। आपने क्रियान्वयन देख लिया जिसको शक्ति प्रदान कर रहे थे, अब दूसरा नंबर आप देख रहे हैं जांच करना। तो जांच करने में भी उसके दो सिद्धांत होते हैं, एक तो मार्गदर्शन किया जाता है, एक आपको निर्देशन दिया जाता है, एक आपको गाइड किया जाता है, एक आपको डायरेक्शन दिया जाता है। तो मार्गदर्शन क्या होता है, इसमें व्यक्ति के गुणों, रुचियों, कार्य क्षमताओं के आधार पर उन्हें धीरे धीरे कार्य के विषय में ज्ञान दिया जाता है। किसे कहते हैं ना, यार मुझे थोड़ा गाइड करो, मुझे टीजीटी क्लियर करना है, पीजीटी क्लियर करना है, कोई जो कहते हैं ना कि मतलब भाई ये ऐसे जब कोई कोचिंग वाले जब जो क्लियर कर चुके होते हैं, जो कोई एग्ज़ाम क्रैक कर चुके होते हैं, कई पोस्ट होते हैं या होने वाले होते हैं, तो उनको ला के अपने कोचिंग में स्पीच दिलवाने का क्या मतलब कि वो आपको गाइड करते कि मैंने ये चीज़ ऐसे पढ़ी। तो ये धीरे धीरे ज्ञान को विकास करना है। प्रारंभ में व्यक्ति कुशलता, योग्यता एवं कार्य क्षमता का अभाव होता है, परंतु जैसे जैसे व्यक्ति कार्य सीखता जाता है उसमें कार्यकुशलता, परफेक्टनेस आती है, और जब वह कार्य पूरी तरह से सीख जाता है तब वो कार्य कुशल हो जाता है। प्रारंभ में सिखाने की क्रिया में समय अधिक लगता है, तब समय तत्व पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, परंतु जब व्यक्ति कार्य सीख जाता है तब समय सीमा तय की जाती है और व्यक्ति को उसी समय सीमा में कार्य करने को कहा जाता है, क्योंकि लर्निंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। सीख कर ही इंसान क्या बनता है, अच्छा आदमी बन सकता है। लर्निंग जो होता है उसके द्वारा क्या होता है, आदमी जो है परफेक्ट बनता है, मानव जो है परफेक्ट बनता है। दूसरा आता है निर्देशन, जिसे डायरेक्शन कहते हैं। परिवार के सदस्यों, कर्मचारियों को कार्य करने हेतु सभी प्रकार के आवश्यक निर्देश पहले से ही दे दिए जाते हैं। आपने क्या देखा, गाइडेंस और निर्देश में क्या अंतर है। जैसे आपको कोई चीज़ नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लो आपको एम्ब्रॉयडरी करनी है, कोई एम्ब्रॉयडरी है आपको नहीं आ रहा, आप जो है मतलब कहीं से क्लास ले रहे हो स्टिचिंग वगैरह की, वहाँ से आप सीख रहे हो, तो वो पहले आपको सिखाएगी, चाहे आप उसको 1 घंटे में करो चाहे 2 घंटे में करो, धीरे धीरे क्या करेगी, आपको उस चीज़ के प्रति परफेक्ट बनाएगी, ठीक है। फिर जब आप ट्रेंड हो जाओगे तो फिर आपका एग्जाम लेंगे, चाहे जैसे भी उनका जो भी कराने का तरीका होगा, तो वो चीज़ क्या इतने घंटे में आपको इतनी डिज़ाइन बना देना है, इतना कपड़ा सिलना है, तब आप उतने में करके दिखाएंगे। ये क्या होता है, गाइडेंस। निर्देशन क्या होता है कि वो डायरेक्ट आएंगे और ये बोलेंगे कि मुझे इतने चीज़ में ये चीज़ चाहिए, ठीक है। निर्देशन ये होता है। परिवार के सदस्यों, कर्मचारियों को कार्य करने हेतु सभी प्रकार के आवश्यक निर्देश पहले से दे दिए जाते हैं। इनमें कार्य का स्तर एवं गुण महत्वपूर्ण होता है, साथ ही कार्य के सुखद परिणाम की आशा की जाती है। अब नंबर नया आता है समायोजन, जो इसका तीसरा पॉइंट है, जिसे कहते हैं एडजस्टमेंट। समायोजन नियंत्रण का तीसरा एवं सबसे महत्वपूर्ण कदम है। समायोजन को क्रियान्वित करने के उपरांत कभी कभी हमारे सामने ऐसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण हमें निर्णय बदलने पड़ते हैं। जैसे आपको क्या है, आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं जो 2 घंटे के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। आपने पहले में अपना एक बनाया खाने का, मतलब कि मैं आज मटर पनीर और रायता और ये सब चीज़ें दूंगी, ठीक है। बाहर दही नहीं है आपके घर में और आपके घर में क्या हुआ, पनीर नहीं है, तो आप दो घंटे के अंदर वो आने वाले हैं और मार्केट भी आपके घर से 2 घंटा ही दूर है, तो आप क्या करेंगे, आप 2 घंटे में मार्केट न जाके जो आप मसाले वाली सब्जी पनीर बनाने वाले थे वहाँ पे आप आलू गोभी मटर भी बना सकते हैं, और जहाँ पे आप दही बड़ा देने वाले थे बना के, वहाँ आप क्या कर सकते हैं, पकौड़े दे सकते हैं प्याज के, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा,
आपका समय बचा, आपका काम हो गया, दोनों का, इसी को ही कहते हैं समायोजन, एडजस्टमेंट। ठीक है, आज देखिए यहाँ तक बस देख लेते हैं टाइम कितना हुआ। तो टाइम ज़्यादा हो गया, 30 मिनट होने को है। कल मैं आप लोगों को मूल्यांकन बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद निर्णय, ये जितना यूनिट है पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा करा के एक बार पूरे का रिवीजन करा दूंगी। उसके बाद फिर क्या करूंगी, इसके यूथ के क्वेश्चन करा दूंगी, तभी आगे जाके आगे अगला क्या बोलते हैं यूनिट स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तब तक के लिए अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।